नमामि शमीशाननिर्वाणरूपं विभुं व्यापकविश्ववेदस्वरूपम् अजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकारमाकारवासं भजेऽहम्। नमो नमः। आज बच्चों हम लोग पंडिता रमाबाई का जो अध्याय है, इस अध्याय का दूसरा भाग हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अर्थात इसके पहले हमने वीडियो में पढ़ा था कि जो रमाबाई हैं वह इंग्लैंड देश गई, वहाँ पर वो ईसाई धर्म से बहुत अधिक प्रभावित हुई, ठीक है। वहाँ तक हमने देखा उनका परिचय, उनके पिता कौन थे, उनकी माता, उनके भाई बहन, उनका विवाह किसके साथ हुआ और वह कहाँ कहाँ गई, उन्हें कौन सी उपाधियाँ प्राप्त हुई और वह हंटर शिक्षा आयोग के मध्य उन्होंने अपना विचार रखा और फिर इस तरह से वह इंग्लैंड देश गई थी। अब इंग्लैंड देश से क्या क्या आगे प्रोग्रेस होता है देखते हैं, ठीक है। इंग्लैंड देशात रमाबाई अमेरिका देशम अगच्छत। थोड़ा सा मिसप्रिंट है यहाँ, अमेरिका देशम। तत्र सा भारतस्य विधवा स्त्रीणां सहायतार्थम् अर्थसञ्चयम् अकरोत्। भारतं प्रत्यागत्य मुम्बईनगरे सा शारदासदनम् अस्थापयत्। अस्मिन् आश्रमे निस्सहायाः स्त्रियः निवसन्ति स्म। अर्थ देखिए, इंग्लैंड देशात, पंचमी विभक्ति है, इंग्लैंड देश से रमाबाई अमेरिका देशम, अमेरिका देश गई। इंग्लैंड देशात रमाबाई अमेरिका देशम अगच्छत। इंग्लैंड देश से रमाबाई अमेरिका देश को गई। तत्र अर्थात वहाँ, सा अर्थात वह, सा का रमाबाई, वह रमाबाई भारतस्य, भारत के, षष्ठी विभक्ति एक वचन, भारत के विधवा स्त्रीणाम, विधवा स्त्रियों के, अर्थात यहाँ पर देखिए षष्ठी विभक्ति बहुवचन है, विधवा स्त्रियों की सहायतार्थम, सहायता के लिए, सहायता अर्थम, सहायता के लिए, सहायता के प्रयोजन से अर्थ संचयम अकरोत्। अर्थ अर्थात धन, संचय अर्थात इकट्ठा करना, संग्रह करना, अकरोत् अर्थात किया, ठीक है। इंग्लैंड देश से वो कहाँ गई, अमेरिका गई। वहाँ पर उन्होंने भारत की विधवा स्त्रियों की सहायता के लिए धन इकट्ठा किया। भारतम प्रत्यागत्य, भारत वापस लौटकर, प्रति आगत्य अर्थात भारत वापस लौटकर, मुंबई नगरे, मुंबई नगर में, सा अर्थात वह, शारदा सदनम अस्थापयत, शारदा सदन की स्थापना उन्होंने की। अस्मिन् आश्रमे, इस आश्रम में निस्सहाया स्त्रियः निवसन्ति स्म, इस आश्रम में निसहाय स्त्रियां निवास करती थी। यहाँ पर देखिए बच्चों, निवसन्ति स्म, निवसन्ति अर्थात निवास करती हैं, स्म लग जाने से इसमें क्या हो गया, थी, करती थी। यह लंग लकार में चला गया आपका भूतकाल में, ठीक है। देखिए यहाँ पर अर्थ दिया हुआ है, आप लोग इसको वीडियो रोक करके इसका अर्थ भी देख सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। तत्र स्त्रियः मुद्रण, टङ्कण, काष्ठकलादीनां च प्रशिक्षणम् अपि लभन्ते स्म। परम् इदं सदनं पुणे नगरे स्थानान्तरितं जातम्। ततः पुणे नगरस्य समीपे केडगांव स्थाने मुक्तिमिशन नाम संस्थानं तया स्थापितम्। अत्र अधुना अपि निराश्रिताः स्त्रियः ससम्मानं जीवनं यापयन्ति। देखिए बच्चों, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, जातम ही दिया है लेकिन जातम होगा। और यहाँ पर नीचे देखिएगा लास्ट सेकेंड लाइन, स्थापितम नाम स्थानम मुक्ति मिशन नाम संस्थानम तया स्थापितम, ठीक है। हिंदी का वो है, थोड़ा सा फॉन्ट में प्रॉब्लम हो गया है। तत्र अर्थात वहाँ पर, स्त्रियः स्त्रियाँ, कहाँ पर, जो इन्होंने अभी मुक्ति मिशन की स्थापना, जो इधर आपने देखा ना शारदा सदन की स्थापना की, वो शारदा सदन, वहाँ पर जो स्त्रियाँ थीं वह मुद्रण, मुद्रण अर्थात क्या होता है, टाइपिंग, ठीक है। मुद्रण यहाँ देखिए हमने दिया है, मुद्रण छपाई, टंकड़ टाइपिंग, ठीक है। तो छपाई और टंकड़ अर्थात
टाइपिंग का, काष्ठ कलादि नाम, काष्ठ अर्थात लकड़ी, कलादि अर्थात उससे बनी हुई जो चीज़ें हैं, मतलब अनेक प्रकार की जो कलाएँ बनती हैं, मान लो लकड़ी के, चाहे वो कुछ किचन के सामान हो, चाहे वह आपके पहनने ओढ़ने की चीज़ों से संबंधित हो। आजकल तो लकड़ियों के बहुत सारे ज्वेलरी वगैरह भी बनते हैं, चाहे वह चप्पल इत्यादि से संबंधित हो, मतलब बहुत प्रकार की चीज़ें लकड़ियों के। प्रशिक्षणम अपि लभन्ते स्म, वहाँ पर वो सब जो स्त्रियाँ थीं वह टाइपिंग से, मुद्रण टंकण अर्थात टाइपिंग, प्रिंटिंग, लकड़ियों के बनी हुई चीज़ों, इनके लिए वो ट्रेनिंग वहाँ पर प्राप्त करती थी। परम इदम, लेकिन यह सदनम अर्थात घर, पुणे नगरे अर्थात पुणे में स्थानांतरितम जातम, स्थानांतरित हो गया, ट्रांसफ़र हो गया। ततः इसके बाद पुणे नगर के समीपे अर्थात समीप में केडगांव स्थाने, केडगांव जो पुणे नगर के समीप केडगांव है, वहाँ पर मुक्ति मिशन नाम संस्थानम तया स्थापितम, जो यह शारदा सदन था वो कहाँ स्थापित हो गया, पुणे नगर में स्थानांतरित हो गया। और पुणे नगर के समीप में ही केडगांव नामक स्थान पर इन्होंने मुक्ति मिशन नाम की स्थापना की। अत्र अधुना अपि निराश्रिता स्त्रियः ससम्मानम जीवनम यापयन्ति, यहाँ पर मुक्ति मिशन नामक स्थान पर आज भी स्त्रियाँ ससम्मानम जीवनम यापयन्ति, सम्मान पूर्वक जीवन यापन करती हैं। सम्मान पूर्वक मतलब जैसे वो वहाँ पर जाती हैं, वहाँ ट्रेनिंग लेती हैं काम करने की, फिर वो ट्रेनिंग लेकर वहीं पर काम करती हैं और अच्छे से अपना काम भी कर लेती हैं और काम करके खाती हैं, इसलिए उनका सम्मान भी है वहाँ पर। ठीक है, आगे इसका नीचे अर्थ दिया हुआ है बच्चों, ये देखिए पंडिता रमाबाई मुक्ति मिशन का यहाँ पर हमने चित्र वो किया है, आप देख सकते हैं इसको, ये जहाँ पर स्थापित है। ठीक है, ये देखिए बच्चों यहाँ पर ये इसका हिंदी अर्थ भी दिया हुआ है, आप इसको रोक करके देख सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदयायाः निधनम अभवत्, 1922 ईस्वी में उनका निधन हो गया अर्थात मृत्यु हो गई। सा देश विदेशानां अनेकासु भाषासु निपुणा आसीत्, वह अनेक देश विदेश की अनेक भाषाओं में क्या थी, निपुण थी, तेज थी। समाज सेवायाः अतिरिक्तम, समाज सेवा के अतिरिक्त लेखन क्षेत्रे अपि, लेखन के क्षेत्र में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान था। स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट हिंदू विमेन इति तस्याः प्रसिद्धम रचनाद्वयं वर्तते, स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू विमेन, यह उनकी दो प्रसिद्ध रचनाएं प्राप्त होती हैं। ठीक है, ये चैप्टर समाप्त हुआ बच्चों। ये देखिए इधर द रमाबाई रीडर सेक्शन फ्रॉम द हाई कास्ट हिंदू विमेन, ये एक ये है और एक नीचे इधर इसमें है स्त्री धर्म नीति। ठीक है, टेस्टिमोनी लेटर्स स्त्री धर्म नीति। ठीक है, तो ये चैप्टर ख़त्म हुआ बच्चों, इधर इसका अर्थ दिया हुआ है, आप लोग इसका अर्थ देख सकते हैं। ठीक है, और इसका जो क्वेश्चन आंसर है वो हम आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। ठीक है, धन्यवाद बच्चों।